किरीट सोमैया ने जनता के मुद्दों पर सवाल पूछा है कि बिजली का घोटाला क्यों आपने बिल बढ़ा के लोगों को दिए, क्यों नहीं आप राहत देते, क्यों नहीं आप बिजली के बिलों को ठीक करते। किरीट सोमैया का कहना यह है कि महाराष्ट्र में किसानों को राहत देने के बजाय किसानों का शोषण किया जा रहा है, उनको बिल बढ़ा के दिए जा रहे हैं। और इसीलिए किरीट सोमैया ने यह खुलासा करते हुए कहा कि यह बहुत बड़ा घोटाला है बिजली का। किरीट सोमैया जी आरोप लगा रहे हैं कि कंपनी और सरकार मिल करके जनता को लूट रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम बात करते हैं महाराष्ट्र सरकार की। महाराष्ट्र सरकार के जो है ग्रह नक्षत्र काम नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से उद्धव ठाकरे हर तरीके से, चाहे वो प्रशासनिक कार्यक्रम हो, चाहे कार्यकलाप हो, चाहे दूसरे हो, तमाम जो है विसंगतियां वहां पर इतने व्याप्त हैं। और जिस तरह से वहां पे वो तमाम जो है तीन जो है जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। और इस तरह से लग रहा है कि वहाँ पर जो सरकार है, उद्धव ठाकरे सरकार, बिल्कुल जो है पंगु हो गई है। और इस तरह से रिमोट कंट्रोल से जो चल रही है, उसके दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि एक मुखिया होकर के वो किस तरह से काम करे। अभी भारतीय जनता पार्टी के जो है सीनियर वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया है कि वहाँ पर जिस तरह से बिजली के दाम बढ़ते जा रहे हैं और इसमें ऐसे लगता है कि बिजली से भी जो है कुछ घोटाला सामने आ रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उद्धव ठाकरे को जो है ये इस्तीफा दे देना चाहिए। किस मामलों में जो है उद्धव ठाकरे इस्तीफा देना चाहिए? उन्हें पहले ही इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े जो है वहाँ पर ऐसे अपराध हो रहे हैं, ऐसे घोटाले हो रहे हैं। इस तरह से पहले से लोग केंद्र से भी और देशवासी से भी चाहते हैं कि वो जो है वहाँ पर से अपना इस्तीफा दे दें और जो जिस तरह से रिमोट वाली सरकार है उससे जो है लोगों को निजात पहुँचाए। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक और विशेष रूप से महाराष्ट्र के जानकारी रखने वाले श्री पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से लेते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने कई बार जो कई खुलासे करे उन्होंने, और इस तरह से आज एक नया खुलासा आया है कि बिजली में भी बहुत बड़े घपलेबाजी है, लोगों की यूनिट जो है तमाम बढ़ती जा रही हैं दिन पर दिन जो है। तो इसमें क्या लगता है कि ये घोटाला तो नहीं है? किस तरह से दूसरा नया घोटाला सामने आ रहा है? लोग, पूरे देशवासियों का ये है कि ये सरकार जो है एक जो कठपुतली सरकार है, इसको इस्तीफा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वो भी डिमांड कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, किस तरह से लेते हैं आप? देखिए, किरीट सोमैया ने पहले भी घोटाले खोले हैं शिवसेना के, और पहले उन्होंने बताया था कि किस तरह से 1.5 करोड़ की ज़मीन लेकर के और उसको 900 करोड़ में बीएमसी ने ख़रीदा। 2.5 करोड़ लागत की ज़मीन को 900 करोड़ में ख़रीदने का घोटाला उन्होंने आरोप लगाया था। और इसी तरह उस आरोप में ये बताया था कि किस तरह से एनसीपी और ये आपके शिवसेना वाले लोग मिल करके ज़मीनों का घोटाला कर रहे हैं। इन्होंने ही किरीट सोमैया ने एक घोटाले का खुलासा किया था कि किसानों के कर्ज माफ़ी के नाम पर किस तरह से वहाँ उद्योगपतियों के और बड़े बड़े लोगों के करोड़ों रुपए माफ़ किए गए। तो ये जो घोटालों की सरकार है, उसमें अब नया घोटाला जनता से जुड़ा हुआ आया है, बिजली घोटाला। और वो बिजली घोटाला ये है कि आम आदमी का, जिसका महीने का बिल 800-900 आता था, अचानक में उसको 30,000, 40,000, 60,000 तक का बिल थमा दिया गया। और जो आदमी बिल नहीं दे रहा है उसका कनेक्शन काट देते हैं। बिल आदमी कहाँ से दे? 60,000 रुपये वो कहते हैं हमें नहीं पता कहाँ से दो, आपका ये बिल आया है, जमा करना पड़ेगा। आम पब्लिक त्रस्त है। अब बीजेपी वालों के पास जाते हैं लोग कि साहब हमें तो बचाओ, हम कर्जा लेकर के बिल जमा करें क्या अपनी बिजली बचाने के लिए? बाकी तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो प्राइवेट कंपनियों के पास संचालन है वहाँ, लेकिन जो कंट्रोल है वो सरकार के पास है। और अब ये लग रहा है किरीट सोमैया की बात से, किरीट सोमैया जी आरोप लगा रहे हैं कि कंपनी और सरकार मिल करके जनता को लूट रहे हैं। वहीं आप देखिए, किसानों को जो बिजली दी जा रही है वो सरकार के द्वारा दी जा रही है, लेकिन उन किसानों को भी बिजली ठीक से मिल नहीं रही, और जिनको बिजली दी जा रही है उनके बिल बढ़ा करके दिए जा रहे हैं। और अगर वो बिल देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि आम आदमी कहाँ से देगा? जिसको, जो गरीब किसान है, वो 30,000, 40,000, 50,000 के बिल कहाँ से देगा? कर्जा करेगा क्या? और इसीलिए किरीट सोमैया ने ये खुलासा करते हुए कहा कि ये बहुत बड़ा घोटाला है बिजली का। और एक और बहुत बड़ा, एक आप समझिए कि ये शर्मनाक महाराष्ट्र सरकार के लिए उन्होंने एक आरोप लगाया है और एक बहुत बड़े घोटाले का खुलासा उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि मुंबई के अंदर से 8 साल, 6 साल, 10 साल से लेकर के 15, 16, 17 साल की लड़कियां गायब हो रही हैं। एक बहुत बड़ा आरोप उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए लगाया है। और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर, ये उन्होंने थानों के बाकायदा नाम दिए हैं कि 21 लड़कियां एक ही थाने एरिया से गायब हैं, बाकी एरिया से कहीं से 5, कहीं से 6, कहीं से 7, लेकिन एक ही थाना क्षेत्र, आप समझिए कि वहाँ से गायब होना लगभग 21 लड़कियों का, ये अपने आप में बताता है कि किस तरह से वहाँ
लड़कियों की अस्मत से खेलने वाले लोग ये वहाँ सक्रिय हैं, ये गिरोह वहाँ सक्रिय हैं। लेकिन महाराष्ट्र की पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार वहाँ कुछ नहीं कर रही है। हमने देखा कि किस तरह से एनसीबी जो केंद्रीय एजेंसी है वो जाकर के वहाँ जांच करती है तो ड्रग माफियाओं का खुलासा होता है कि किस तरह से वहाँ ड्रग का धंधा होता है। ड्रग के धंधे का खुलासा करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी तो आती है, लेकिन मुंबई की पुलिस किसी भी ड्रग माफिया के खिलाफ कोई खुलासा करने में सक्षम नहीं है। क्या ऐसा है? इसीलिए उसको नंबर 1 पुलिस कहा जाता है देश की। हैं? ऐसी पुलिस होती है क्या जिसकी नाक के नीचे ड्रग के धंधे पनप रहे हों, ड्रग पार्टियां चल रही हों? कोरोना के टाइम में आम आदमी के लिए तो आपने गाइडलाइन तय कर दी, लेकिन वहाँ जो ये बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग हैं पैसे वाले, इनके लिए कोई नियम नहीं है, नेताओं के लिए कोई नियम नहीं है। और कैसे हमने देखा कि वह शिवसेना के नेता और बॉलीवुड के लोग किस तरह से वहाँ पार्टियाँ करते हैं, उन पार्टियों में क्या क्या धंधे होते हैं। तो किरीट सुमैया का कहना यह है कि महाराष्ट्र में अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है, किसानों को राहत देने के बजाय किसानों का शोषण किया जा रहा है, उनको बिल बढ़ा के दिए जा रहे हैं। दूसरी बात, वहाँ लड़कियों की सुरक्षा नहीं है, या तो दिशा सालियान की तरह छत से फेंककर लड़की मार दी जाती है या मर गई, ये अभी रहस्य बना हुआ है। लोग कहते हैं कि उसकी हत्या हुई है, लेकिन इसमें भी कोई संतोषजनक जवाब जांच पुलिस की तरफ से नहीं की गई, तो लोग सवाल उठा रहे हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी लोगों ने सवाल उठाया, लेकिन जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाकर सरकार से सवाल पूछा या पुलिस से सवाल पूछा, उठा करके उसको उन्होंने भी जेल में बंद कर दिया। मतलब ये है कि पूरी तानाशाही है कि आप सरकार से, वहाँ की पुलिस से कोई सवाल नहीं पूछ सकते। जैसा सिस्टम चलता जा रहा है, जैसा वो चलाएं, जो भ्रष्टाचार करना चाहें वो करेंगे और आप बोल नहीं सकते। आपको ध्यान होगा कि जिस तरह से वहाँ जो है नगर पालिका में ये घोटाला हुआ नगर निगम का, कि 2.5 करोड़ की ज़मीन को 900 करोड़ में नगर निगम खरीद रहा है, और वो तब जब वहाँ जो कमिश्नर है मुंबई पालिका के, वो मना कर देते हैं कि भाई ये इतना महंगा सौदा, ये गलत है, मैं इसकी अनुमति नहीं देता। लेकिन मुख्यमंत्री जैसे ही शपथ लेते हैं अगले दिन उसकी अनुमति हो जाती है। वहाँ आप ये देखिए कि ये जो नगर पालिका के घोटाले हैं, इसमें यदि देवेंद्र फडणवीस ये कह देते हैं कि नगर पालिकाओं में घोटाले चल रहे हैं, हमारी सरकार आएगी तो एक सच्चा भगवा लहराएगा यहाँ, उनका मतलब उसी से था कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भगवावादी ही पार्टी कहते हैं, बेशक उनका निशान 2 कलर का है, उसमें भगवा भी है और हरा कलर भी है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस का मतलब था कि जो अपने को भगवा झंडाधारी पार्टी शिवसेना कहती थी, वो आज हिंदुओं की रक्षा करने में, हिंदुत्ववादी मुद्दों की रक्षा करने में किस तरह से विफल हुई है। अभी लेटेस्ट आप देखिए, लव जिहाद के मामले पर बीजेपी ने जब नोटिस दिया है कि हम इस पर एक कानून बनाना चाहते हैं महाराष्ट्र में, तो उसमें शिवसेना इधर उधर बंगले झाँक रही है और शिवसेना साथ ना देने की बात कर रही है। तो ये पता लग रहा है कि किस तरह से वो लड़कियों की रक्षा के लिए, जो हिंदू लड़कियों की रक्षा के लिए यदि कोई कानून बनाने की बात भाजपा करती है तो वो उसके लिए तैयार नहीं है। और इसलिए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारी सरकार 2 साल बाद जब आएगी तो भगवा सही रंग से फैलाएगा। तो उसमें धमकी देते हैं संजय राउत। संजय राउत कहते हैं कि जो भगवे की बात कर रहा है ना उतारने की, अब वो उसको अपने झंडे से ले जाते हैं। अरे भाई, वो तो पुरातन सनातन झंडा है, जो शिवाजी महाराज का झंडा है, वो भगवा, उसको तो आरएसएस वाले तो नित्य प्रति प्रणाम करते हैं अपनी शाखाओं में, हर कार्यक्रम में वो भगवे को प्रणाम करते हैं। तो वो शिवसेना का ट्रेडमार्क नहीं है, उसकी पार्टी का जरूर वो झंडा है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस उस झंडे की बात नहीं कर रहे थे जो शिवाजी महाराज का ध्वज है, जो महाराष्ट्र का ध्वज है, जो हमारे हिंदू राष्ट्र का पूजनीय ध्वज है। जो भी राजा महाराजा रहे पहले और उसके पहले, हमारा सनातन पुरातन संस्कृति से जुड़ा हुआ वो भगवा ध्वज है, उसके हटाने की बात नहीं कर रहे थे। वो जानते हैं कि वो ये बात कर रहे थे कि जो शिवसेना आज हिंदुत्ववादी मुद्दों को उठाने के लिए मौन हो गई है, जो साधुओं की सुरक्षा करने में विफल हो गई है, वो उसकी बात कर रहे थे। उसको वो नकली भगवाधारी बता रहे थे, लेकिन उसको धमकाते हैं कि अगर किसी ने बात की तो हम उसको देख लेंगे। मतलब सीधा सीधा ये हो गया है कि कोई भी इनके बारे में बात करे तो ये उसको धमकी देंगे, पुलिस के कानून का डर दिखाएंगे, बोलती बंद करेंगे, लेकिन जवाब नहीं देंगे जो जनता के मुद्दे हैं। किरीट सुमैया ने जनता के मुद्दों पर सवाल पूछा है कि बिजली का घोटाला क्यों,
क्यों आपने बिल बढ़ा के लोगों को दिए, क्यों नहीं आप राहत देते, क्यों नहीं आप बिजली के बिलों को ठीक करते, और क्यों आप लड़कियों के गायब होने पर मौन हैं, क्यों आप जो है ज़मीन के घोटाले पर मौन हैं। आज तक कोई भी जवाब नहीं दिया। लेकिन एक ये अहंकार हो गया है शायद सरकार में कि हम शिवसेना वाले हैं, हमें कोई सवाल पूछने का कोई हक नहीं रखता, कोई हमसे सवाल पूछेगा तो हम घर में घुस के मारेंगे, चाहे तो उसको धमकाएंगे, चाहे तो उसको थाने में बंद कर देंगे। तो भाई अहंकार तो इस देश में दुनिया में किसी का भी नहीं रहता, और अहंकार वाले व्यक्ति कभी भी किसी भी पल गिर सकते हैं, क्योंकि उनके खुद के कर्म ही उनको सत्ता से च्युत कर देते हैं। ये शिवसेना अपने आप में ही अपने लिए गड्ढा खोदने का काम कर रही है, क्योंकि ये अपने मुद्दों से भटक रही है। उद्धव सरकार पूरी तरह जनता के मुद्दों पर फेल हो गई है, हिंदुत्व के मुद्दों पर फेल हो गई है। विचारधारा से हटकर अब वो सोनिया विचारधारा पर चलने वाली सरकार हो गई है। इसलिए उद्धव ठाकरे तत्काल इस्तीफा दें। बिल्कुल सही बात है। शिवसेना के जो मुखिया हैं उद्धव ठाकरे, वो इस तरह से जो है जो प्रशासनिक मशीनरी को इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे सिविल प्रशासन हो। आप पुलिस कमिश्नर की बात ले लीजिए, किस तरह से जो है झूठे साक्ष्य जुटा करके किस तरह से जो है अपने साक्ष्यों को मिटा रहे हैं। उधर बीएमसी का मामला ले लीजिए, बीएमसी कमिश्नर का मामला ले लीजिए, तमाम चीज़ें। और जो भी रेवेन्यू आ रहा है वो सारा का सारा पैसा तो जो है तमाम जो है जो जनसाधारण के जो मुद्दे हैं उन पर वो काम नहीं कर पा रही। इसलिए जो है छोटे छोटे लोगों के जो बिल आ रहे हैं उसमें लोग त्रस्त हैं, और उन त्रस्त होने से जो है अब जनहित याचिकाएं लग रही हैं कि ये हमारा जो है, इसीलिए जो अपने को बचाने के लिए ये इस तरह से वकीलों पे जो है पूरा खर्चा कर रहे हैं, केस लड़ने पे खर्चा कर रहे हैं। और आपने हमारे दर्शकों को बहुत सरल शब्दों में बताया कि किस तरह से उद्धव ठाकरे को बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप।